हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का Q1 FY27 का एक्सेलेंट जो नंबर आया है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल हम शॉर्ट में जानेंगे। अगर आप देखेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, ये आपका जो स्टेनलेस स्टील का ये लोग पाइप वगैरह बनाते हैं, होसेस वगैरह पाइप इस सब बनाते हैं। और ये जो आपका पाइप वगैरह बनाते हैं उसके साथ ये लोग असेंबलिंग का काम भी करते हैं। उसके साथ इसका एक नया डिवीज़न चालू हुआ है कि आपका ये लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। यानी जो लिक्विड कूलिंग जो एजेंट जो यूज़ होता है वो एक पाइप के थ्रू जाते हैं, और वो जो पाइप होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक पाइप होता है। और ये जो पाइप का पूरा सेटअप करके उसका असेंबलिंग सब कुछ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री करता है। लेकिन लिक्विड कूलिंग का जो एजेंट जो यूज़ होता है वो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री नहीं करते हैं। यानी जो पाइपिंग का जो सॉल्यूशन है वो करते हैं आपका एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो ये है। उसके बाद अगर आप देखें इसका प्रोडक्ट मिक्स में इसका जो रेवेन्यू मिक्स होता है ये 3 प्रोडक्ट से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टेनलेस स्टील का जो असेंबलिंग होसेस होता है, यानी ये आपका ऑयल एंड गैस सेंटर में यूज़ होता है। फिर आपका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ऑटोमोटिव ईवी सेगमेंट में यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सेमीकंडक्टर, इस तरह का इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और इसका सेकेंड जो प्रोडक्ट है, और इसका जो आपका स्टेनलेस स्टील का जो फ्लेक्सिबल जो होसेस वगैरह है, इससे ऑलमोस्ट 37% रेवेन्यू इसका आन होता है। और असेंबलिंग और अदर सेगमेंट से 41% रेवेन्यू आन होता है। और स्कीड असेंबलिंग यानी जो डेटा सेंटर में फिर आपका ईवी गाड़ी, ईवी आपका ईवी जो टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ होता है। फिर आपका जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो आपका जो स्कीड असेंबलिंग का जो काम करते हैं इससे 23% इसका रेवेन्यू आते हैं। और जो स्कीड असेंबलिंग का जो सेगमेंट है वो इस FY26 से स्टार्ट हो चुका है। तो यही बात है, इससे 23% रेवेन्यू आते हैं। यही मोटा मोटी इसका रेवेन्यू का मिक्स। तो उसके बाद हम इसका Q1 का रिजल्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 72% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम अपना रेवेन्यू को FY27 में 35% से ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था 35%, लेकिन ये ग्रो कर रहा है 72% से, बहुत बढ़िया नंबर। फिर एबिडा 116% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन 18 से 23% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम FY27 में 23% का एबिडा मार्जिन बनाएंगे और अगले आने वाले साल में इसको 25% में लेके जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दे आर परफॉर्मिंग। उसके बाद अगर आप पैट देखेंगे 162% से उसका पैट ग्रो किया है। और पैट का मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी इम्प्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट 8% से 13% में इसका पैट का मार्जिन पहुंच चुका है। बढ़िया नंबर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो स्कीड असेंबलिंग से जो इसका नया वाला सेगमेंट जो डेटा सेंटर में यूज़ हो रहा है उससे ऑलमोस्ट 32% का रेवेन्यू इन लोगों ने अर्न किया है सिर्फ Q1 में। और इसका अगर आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखेंगे तो डोमेस्टिक से ऑलमोस्ट इसका 42% रेवेन्यू आते हैं, और रिमेनिंग 58% जो इसका रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आते हैं। अगर आप देखेंगे पहले इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज और भी थोड़ा ज़्यादा था, वो थोड़ा गिर के आ चुका है 58%। और जो 30% के रेंज में था इसका डोमेस्टिक वाला सेगमेंट वो बढ़ के हो चुका है 42%। ये बात है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका यूएसए में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, यूएसए में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, और एशिया में थोड़ा डी ग्रो हुआ है इसका स्किड वाला सेगमेंट। यही है। उसके बाद आप देखेंगे इसका कैपेसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कैपेसिटी था वो 6000 यूनिट का था, वो अभी बढ़ के हो चुका है 9000 यूनिट का भी हो चुका है। और ये मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये मोटा मोटी आपका Q2 में हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट उसको थोड़ा डिले कर दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है ये जो प्रोडक्शन वो आपका जो 15,000 स्कीड का जो प्रोडक्शन का जो स्टार्ट होना था वो आपका Q2 में स्टार्ट होना था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये थोड़ा डिले होंगे, Q3 से ये आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही एक मोटा मोटी एक बैड न्यूज़ है आप कह सकते। जो प्लान जो कैपेसिटी जो Q2 से स्टार्ट होना था वो थोड़ा डिले होकर Q3 में चला गया है। तो इसके बारे में और भी डिटेल आपको जब कॉन कॉल वगैरह होंगे तब आपको इसके ऊपर और डिटेल में डेटा आपको मिल जाएगा। यही है मोटा मोटी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर
पूरा डिस्कशन अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया बिजनेस है। और डेटा सेंटर का जो बूम चल रहा है इसका भी एक पॉक्सी प्लेयर है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। मैंने ऑलरेडी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर 1-2 माह पहले इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो यही था एरोफ्लेक्स का रिजल्ट एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट हुआ है। देखते हैं कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या बताता है। तो यही था आज का वीडियो। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।